जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जिसे गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए ज्ञान का केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य विषयों जैसे तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और कला की शिक्षा दी जाती थी। इसके पुस्तकालयों में लाखों कुंडलियां और ग्रंथ मौजूद थे, जो उस समय के सबसे समृद्ध और ज्ञान का भंडार हुआ करते थे। उस विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें थीं, जो हर विषय की शिक्षा प्रदान करती थीं। उस जमाने का विश्वविद्यालय न केवल विश्वविद्यालय ही बल्कि अपने आप में एक चिकित्सालय भी था, क्योंकि उसमें हर एक प्रकार की औषधियों की शिक्षा दी जाती थी। बात शुरू होती है बख्तियार खिलजी से, जो गौरी का सेनापति हुआ करता था। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। वह बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था और उसका उद्देश्य भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना था। एक दिन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। वह दवा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह उलेमाओं पर बहुत विश्वास रखता था। उसका मानना था कि वह उलेमाओं के दुआओं से ही ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत बिगड़ती गई, वह मरने के कगार पर आ गया। तभी कुछ मौलवियों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी औषधि हैं, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। बख्तियार खिलजी मना कर दिया, क्योंकि वह हिंदुओं से बहुत घृणा करता था। वह हिंदुओं द्वारा दी गई कोई भी औषधि नहीं लेना चाहता था। वह उलेमाओं के दुआओं से ही केवल ठीक होना चाहता था। मौलवियों को चिंता होने लगी, यदि वह औषधि नहीं लेगा तब तो वह मर जाएगा। तब कुछ मौलवियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों से मुलाकात की और उसे बताया कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया है और वह हिंदुओं के द्वारा दी गई कोई भी औषधि नहीं लेना चाहता है। यदि वह औषधि नहीं लेगा तो वह मर जाएगा। तब वैद्यों ने उपाय लगाई और कुरान के पन्नों पर औषधि को लगा दिए और बोले कि बख्तियार खिलजी को इस कुरान की किताब को पढ़ने के लिए दीजिए। मौलवियों ने खिलजी को कुरान की किताब ले जाकर दी और बोले कि इसको पढ़िए, शायद आप ठीक हो सकते हैं। बख्तियार खिलजी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह किताब को पढ़ता था और थूक लगाकर पन्ने को पलटता था, जिससे औषधि उसके मुंह में चली गई और वह कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। वह मौलवियों से पूछा कि यह कैसे हुआ। तब मौलवियों ने बताया कि यही तो नालंदा विश्वविद्यालय का कमाल है। नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों ने आपके कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दिए थे, जिसके द्वारा आप पढ़कर ठीक हो गए हैं। बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह हिंदुओं के द्वारा दी गई कोई भी औषधि से ठीक होना नहीं चाहता था। वह हिंदुओं के ज्ञान से बहुत गुस्सा हुआ और उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिए। नालंदा विश्वविद्यालय में उपस्थित 90 लाख पुस्तकें लगभग 3 महीने तक धधकती रही, जिससे हमारे हिंदू समाज का सभी ज्ञान ध्वस्त। नालंदा विश्वविद्यालय का जलना इतिहास का सबसे बुरा घटना माना जाता है, क्योंकि इस घटना से हिंदुस्तान का सभी शिक्षा तहस नहस हो गया, जिससे हिंदुओं को बहुत ठेस पहुंचा। जिस विद्यालय में कभी विश्व के लोग पढ़ने आया करते थे, वह विद्यालय आज इतिहास के पन्नों में राख बनकर सिमट गया।